नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे, जिसकी सब स्पीड होगी 40 शब्द प्रति मिनट की पहली बार में। दूसरी बार जब हम लोग इसी डिक्टेशन को लिखेंगे तो 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे, और तीसरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इस डिक्टेशन की आउटलाइन क्या होगी, यानी कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो आप इसके पहले वाले वीडियो यानी डे 11 को जा कर के देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। पहले वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आकर के इस डिक्टेशन को ले सकते हैं। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार जब बोल रहा था इस बिल के बारे में, तो मैंने उन परिस्थितियों का जिक्र किया था जिन परिस्थितियों में संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। वे परिस्थितियां थीं कि इस देश में और समाज में जाति और कर्मों के आधार पर भेदभाव और पक्षपात किया जाता था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह प्रावधान किया गया था, जिससे कि धर्म और वर्ग तथा जाति के आधार पर जिन लोगों के साथ जो भेदभाव और पक्षपात व्यवहार में किया जाता है, वह खत्म हो, और जो वर्ग या जातियां इसका शिकार हैं, उनको इससे बचाया जाए। इसलिए संविधान में यह प्रावधान करना आवश्यक समझा गया। संविधान के आर्टिकल 16 और 17 में यह प्रावधान किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि जिन परिस्थितियों में यह प्रावधान किया गया था, क्या आज़ादी के 40 वर्षों के बाद
या संविधान के लागू होने के 35-36 सालों के बाद भी वे परिस्थितियां बदल गईं। क्या वह परिस्थितियां बदल गई हैं और क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जब जाति और वर्ग के आधार पर आरक्षण की आवश्यकता नहीं रह गई? क्या वास्तव में ऐसी परिस्थितियां बदल गई हैं? स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को हम लोग दूसरी बार में 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार जब बोल रहा था इस बिल के बारे में तो मैंने उन परिस्थितियों का जिक्र किया था जिन परिस्थितियों में संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। वे परिस्थितियां थीं कि इस देश में और समाज में जाति और कर्मों के आधार पर भेदभाव और पक्षपात किया जाता था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह प्रावधान किया गया था जिससे कि धर्म और वर्ग तथा जाति के आधार पर जिन लोगों के साथ जो भेदभाव और पक्षपात व्यवहार में किया जाता है वह खत्म हो और जो वर्ग या जातियां इसका शिकार हैं उनको इससे बचाया जाए। इसलिए संविधान में यह प्रावधान करना आवश्यक समझा गया। संविधान के आर्टिकल 16 और 17 में यह प्रावधान किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि जिन परिस्थितियों में यह प्रावधान किया गया था क्या आज़ादी के 40 वर्षों के बाद या संविधान के लागू होने के 35-36 सालों के बाद भी वे परिस्थितियां बदल गईं? क्या वह परिस्थितियां बदल गई हैं और क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जब जाति
और वर्ग के आधार पर आरक्षण की आवश्यकता नहीं रह गई है। क्या वास्तव में ऐसी परिस्थितियां बदल गई हैं? स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को एक बार पुनः हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार जब बोल रहा था इस बिल के बारे में तो मैंने उन परिस्थितियों का जिक्र किया था जिन परिस्थितियों में संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। वे परिस्थितियां थीं कि देश में और समाज में जाति और कर्मों के आधार पर भेदभाव और पक्षपात किया जाता था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह प्रावधान किया गया था जिससे कि धर्म और वर्ग तथा जाति के आधार पर जिन लोगों के साथ जो भेदभाव और पक्षपात व्यवहार में किया जाता है वह खत्म हो और जो वर्ग या जातियां इसका शिकार हैं उनको इससे बचाया जाए। इसलिए संविधान में यह प्रावधान करना आवश्यक समझा गया। संविधान के आर्टिकल 16 और 17 में यह प्रावधान किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि जिन परिस्थितियों में यह प्रावधान किया गया था, क्या आज़ादी के 40 वर्षों के बाद या संविधान के लागू होने के 35-36 सालों के बाद भी वे परिस्थितियां बदल गई हैं? क्या वह परिस्थितियां बदल गई हैं और क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जब जाति और वर्ग के आधार पर आरक्षण की आवश्यकता नहीं रह गई है? क्या वास्तव में ऐसी परिस्थितियां बदल गई हैं? स्टॉप।